हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट बिलासपुर चक्रभाठा की ओर से दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एविएशन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की ओर से ये हुआ है दोस्तों जारी। 3 तारीख को जारी हुआ है, जिसमें संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन हुआ जारी हुआ है, जिसमें दिनांक 25/11/2025 के द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट हेतु संविदा पद पर स्वीकृत पद पर संविदा पर पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 26/12/2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। तो पदों का नाम है, आपका पहला है आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसका विशेष संविदा वेतन रहेगा आपका 60,000 रुपये प्रति माह, जिसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल रहेगा आपका 13 और पद संख्या रहेगी अनारक्षित में एक पोस्ट है। दूसरा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 50,800 रुपये वेतन रहेगा। वेतन लेवल आपका 12 रहेगा दोस्तों, और एक पोस्ट रहेगा अनारक्षित वर्ग में। तीसरा आपका अकाउंटेंट के लिए 23,350 रुपये प्रति माह रहेगा, और एक पोस्ट रहेगा आरक्षित वर्ग में। और चौथा है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 18,000 पेमेंट रहेगा। वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 4 रहेगा, जो कि और आरक्षित वर्ग में एक पोस्ट रहेगा दोस्तों। और शैक्षणिक अर्हता है, आपका पहला है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पद के लिए आपका मिनिमम आपका ग्रेजुएशन या इसके बराबर आपके पास योग्यता होना चाहिए। और इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रीजनल एंड नेशनल एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेशन आपको इंटरनेशनल रीजनल और राष्ट्रीय सिक्योरिटी रेगुलेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तीसरा है आपका एक्सपीरियंस इन एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशन और एक्सपीरियंस इन अदर सिक्योरिटी रिलेटेड लॉ enforcement field such as police, security, intelligence, and investigative agencies. However, preference shall be given to qualified professionals having adap- adequate experience in aviation security। दोस्तों, आपको इनमें से किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहले ये सब चीज़ में से किसी में से भी पुलिस में या सिक्योरिटी और दूसरा सिक्योरिटी में या इंटेलिजेंस में दोस्तों, ये सब में से आपको किसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इट शैल बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर देम टू क्वालिफाई एविएशन सिक्योरिटी बेसिस कोर्स विद 3 months ऑफ ज्वाइनिंग अनलेस एक्सेप्टेड बाय द डीजी इन बीसीएस। और दोस्तों, आपको मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वालिफाई करना होगा एविएशन सिक्योरिटी बेसिस कोर्स को विद इन 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग दोस्तों। ज्वाइनिंग के 3 महीने में आपको ये कोर्स को आपको कंप्लीट करना होगा दोस्तों। दूसरा है आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पद के लिए, इसमें आपका बी और या बी टेक या बी एस सी एविएशन या बी कॉम पीसीएम रेगुलर कोर्स होना चाहिए दोस्तों, या सीनियर नॉन कमिश्नर या नॉन कमिश्नर ऑफिसर एट एटीसी एडीएसआईओ या एसएफएसआईओ एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरपोर्ट ऑपरेशन में, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, या एयर डिफेंस ऑपरेशन में, या फ्लाइट सेफ्टी और पायलट या ट्रेनिंग में दोस्तों विथ इन मिनिमम 40 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा है आपका अकाउंटेंट के लिए, आपको बी कॉम विथ ICAA या CA या MBA फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर ड्यूरेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चौथा, आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए
पद की नियुक्ति है तो क्षत्रिय शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार अ, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेकेंडरी परीक्षा या अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष वो परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। दूसरा आपका शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5 की डिप्रेशर प्रति घंटा की गति के संबंध में परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। तीसरा आपका मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। और सामान्य निर्देश से दोस्तों अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा। और यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अतिरिक्त योग्यता एवं उपयुक्तता वाले अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी दोस्तों। और विज्ञापन में उल्लेखित सभी व्यावसायिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा दोस्तों। और आवेदन पत्र के ऊपरी दाहिने कोने पर अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाया जाना चाहिए। अधूरी टूटी फूटी या गलत जानकारी वाले किसी भी आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। नियुक्तिकर्ता अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी या किस सभी आवेदनों या नियुक्तियों को अस्वीकार कर सकती है। और इसमें न्यूनतम आयु है दोस्तों 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी तथा सरल क्रमांक 4 में सरल क्रमांक 1 से 3 तक के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष रहेगी। और सरल क्रमांक 4 के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष होगी दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के निवासियों अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की पात्रता होगी तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर कम्युनिटी के अभ्यर्थी के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पृथक से होगी दोस्तों। और सभी को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और जो सैनिक भूतपूर्व छत्तीसगढ़ के सैनिक होंगे अभ्यर्थी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कार्य अवधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी। और दोस्तों परिणाम स्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक न हो दोस्तों। आयु की गणना 1/1/2025 के अनुसार की जाएगी और आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं और 12वीं की अंक सूची ही स्वीकार की जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय नागरिक को प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते वह सभी योग्यता मापदंडों को पूरा करता हो दोस्तों। और चयन प्रक्रिया के लिए विभागीय चयन नियम के शर्तें शेष लागू होंगे। और निश्चित मासिक सुविधा वेतन दिया जाएगा जिसमें मकान वाहन चिकित्सा और अन्य सभी भत्ते शामिल है दोस्तों। अनुबंध की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी और प्रदर्शन ईमानदारी और आपसी सहमति के आधार पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी दोस्तों। अभ्यर्थी को अपने कर्तव्य के लिए चिकित्सकीय एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में नियमों में संशोधन भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर बिलासपुर का होगा दोस्तों। हाँ। योग्यता एवं चयन मापदंड अंकों का महत्व कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों तो आप डिटेल से पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। और इसके लास्ट में आपका पीडीएफ का आवेदन का प्रारूप दिया गया है। इसी में आपको भर के देना होगा दोस्तों। तो 26 तारीख लास्ट डेट है। तो जो भी इच्छुक और योग्यताधारी है जरूर अप्लाई कीजिए दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि
जैसे हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।